नमस्कार, आशीष मित्तल फ्रॉम आर्सन वुड्स। और अगर आप अपने घर के लिए मंदिर देख रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। मंदिर सेलेक्ट करते हुए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे एक मंदिर डिजाइन होता है और क्या इसके लिए जरूरी बातें हैं, हर पॉइंट में इसमें डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो के एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपकी सारी क्वेरीज अगर मंदिर आप बनवा रहे हैं तो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं साइज की। देखिए, साइज हमारा अपना होता है। घर हमारा पूजा रूम बड़ा है, छोटा है, हमें दीवार पर लगाना है, हमें किसी कॉर्नर में लगाना है, जैसा भी हमारे पास स्पेस हो उसके अकॉर्डिंग हम मंदिर बनाते हैं। तो इस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर है हमारे पास 3 फीट। ये 3 फीट लेफ्ट टू राइट है, फ्रंट टू बैक ये 2 फीट है। प्लेटफॉर्म हाइट इसकी 18 इंच है। यहां से इस पोर्शन तक टॉप तक 39 इंचेस का इसका गर्भगृह है, गर्भगृह होता है अंदर का एरिया। और टोटल हाइट है 5 फीट के आसपास, 62 इंचेस, 2 इंचेस एक्स्ट्रा। ये बात है इसकी डायमेंशंस की। आपके पास जितना स्पेस होगा उसके अकॉर्डिंग हम मंदिर डिजाइन करते हैं और ये मंदिर भी बना है साइज के अकॉर्डिंग जो क्लाइंट ने कहा। दूसरी बात होती है चौकी। देखिए, हम पूजा कैसे करते हैं। मैं बैठा हूं अभी जमीन पर। अब धरती पर बैठकर पूजा करते हैं, लेकिन पीछे कुछ बिछाइएगा जरूर, क्योंकि डायरेक्ट धरती से हमारा कांटेक्ट नहीं होना चाहिए जब हम पूजा करते हैं। जैसे मैंने कारपेट बिछाई है, कारपेट, मैट, खस, कुछ भी आप बिछा सकते हैं जब आप पूजा करें। देखें क्लोजली तो जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये मेरी चेस्ट हाइट है और चेस्ट हाइट के एग्जैक्टली सामने मेरे देवता है। ये एक प्रॉपर पोजीशन है। यहाँ पर देवता विराजमान होंगे इन 2 स्टेप्स पर और वो मेरी चेस्ट हाइट पर आते हैं। जब हम पूजा करें तो चेस्ट हाइट प्रॉपर पोजीशन होती है, लेकिन अगर हम खड़े होकर पूजा करते हैं तो उस केस में अबव वेस्ट हाइट, अगर वेस्ट से ऊपर है तो वो ठीक है। बैठकर पूजा करने के लिए 18 इंच, 12 इंच से लेकर 12 इंच जरूरी ये है कि घुटने से ऊपर होना चाहिए। 12 इंच से लेकर 18 इंच, 20 इंच, 22 इंच तक की हाइट भी ठीक है। लेकिन अगर आप खड़े होकर पूजा करते हैं तो थोड़ा सा ऊंचा कैबिनेट चलता है। तो कैबिनेट की हाइट डिसाइड करता है हम पूजा कैसे करते हैं। आपके घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो शायद जमीन पर ज्यादा देर ना बैठ पाए, तो सामने वो चौकी लगाकर या कुर्सी लगाकर बैठते हैं। तो कुर्सी की जो हाइट है उससे ऊपर हमारे प्लेटफॉर्म की हाइट रहेगी। बहुत सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। देवता हमारे से ऊपर विराजते हैं तो हम उनको सेम हाइट पर या नीचे नहीं बैठा सकते। तो जो भी हाइट आपकी चौकी की है उससे ऊंची आपकी चौकी की हाइट रहेगी। ये पॉइंट यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। उसके आगे चलते हैं हम गर्भगृह पर। देखिए, यहाँ गर्भगृह की अगर आप हाइट देखें, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारे पास ये क्लियर एरिया है। तो ये हमारी क्लियर हाइट है। जो भी आपकी मूर्ति है या आपके देवता की फोटो है, जो भी आप अंदर रखने वाले हैं, उसकी क्लियर हाइट सर से ऊपर 1-2 इंच क्लियर एरिया सामने से विजिबल होना चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग गर्भगृह की हाइट डिसाइड की जाती है। तो ये पोर्शन हमारा क्लियर है, गर्भगृह की हाइट डिसाइड हो गई है। अंदर का पोर्शन भी उसी तरह डिसाइड करते हैं हमें कितनी जगह अंदर चाहिए, तो अंदर की हमारी लेंथ भी उस हिसाब से बनती है। फिर थर्ड पार्ट आता है टॉप। अब टॉप पर आप यहां पर देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर टॉप है, इस पे हमारे पास कोई डिजाइन कुछ भी नहीं है, फ्लैट है डिजाइन। अगर आप यहां पर डिजाइन चाहें तो डिजाइन बन जाएगा, क्राउन का डिजाइन। अगर आप चाहते हैं शिखर या गोपुरम तो वो डिजाइन भी हम बनाते हैं। तो गोपुरम और शिखर, जैसा कि आपकी पूजा पद्धति हो, नॉर्थ में काफी लोग नहीं लगाते हैं, साउथ में गोपुरम मस्ट होता है। तो जैसे भी आप पसंद करते हैं वैसे इसका टॉप डिजाइन हो जाता है, जो इसका टॉप पार्ट, थर्ड पार्ट है। तो चौकी, गर्भगृह और टॉप। इसके अलावा डोर वाला मंदिर आप चाहते हैं तो डोर वाला मंदिर बन जाता है। और अगर आप ओपन डिजाइन चाहते हैं, जैसे ये दोनों साइड से ओपन है, फ्रंट से भी ओपन है, बैक में डिजाइन है, तो वो भी उसी तरह से डिसाइड होता है और बनता है। अगर आप इसके अंदर तार लगवाना चाहें पर्दे के लिए तो अंदर की तरफ तार लग जाती है तीनों साइड और आप पर्दा लगा सकते हैं। ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक चीज कि कैसे मंदिर का ओवरऑल साइज निकाला जाता है। अब बात करते हैं पूजा पद्धति की। एक छोटा सा मॉडिफिकेशन, जैसे कि आप यहां पर देखिए, ये एक फुल ट्रे है जिसे बोलते हैं भोग ट्रे। आप अगर छोटी ट्रे लगाते हैं, दिया ट्रे, तो वही बनती है। लेकिन आपके यहाँ अगर अनुष्ठान होता है, पूजा होती है जिसमें आप काफी सारी डिशेस लगाते हैं पूजा के टाइम, तो उसके लिए भोग ट्रे बहुत अच्छी रहती है, काफी स्ट्रांग होती है। इस पे आप काफी सामान रख सकते हैं और इजी टू स्लाइड, बहुत इजी होता है। अब बात करते हैं नीचे की कैबिनेट की। देखिए, इस कैबिनेट में हमारे पास है 4 ड्रॉवर्स।
काफ़ी बड़ी ड्रॉर्स हैं, मैं साइज भी दे देता हूँ आपको ड्रॉर्स का। और लेफ्ट टू राइट ये ड्रॉर हमारे पास अंदर से क्लियर है 15 इंच, और गहराई भी अच्छी खासी इस ड्रॉर की है, लगभग 18 इंच की गहराई हमारे पास ड्रॉर की है। तो ये ड्रॉर हमारे पास इधर आ रही है। अगर आप चाहें तो इसमें कैबिनेट बनवाना चाहें, अगर आपके पास गंगा जल की बॉटल है, ऑयल्स की बॉटल है, आप वो रखना चाहें तो आपको सीधी रखनी होगी। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पर कैबिनेट बनवाना चाहें इस साइड या इस साइड, वो भी बन सकती है आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। ये सब बातें हैं रिक्वायरमेंट की और हमारी पूजा पद्धति की, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम मंदिर डिजाइन करते हैं। इसके अलावा मंदिर किस धातु का या वुड का या किस चीज का होना चाहिए, देखिए जिस हिसाब से हमें एक्सप्लेन किया गया है हमारी होली बुक्स, हमारे ग्रंथों के हिसाब से, तो मंदिर लकड़ी का या फिर पत्थर का होना चाहिए, ये चीजें लिखी हैं। प्लास्टिक का मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बनती है फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल मतलब बहुत पहले जो जानवर वगैरह मर गए और धरती में चले गए, उनके उनसे निकाला जाता है एक द्रव्य, उससे हम फॉसिल फ्यूल बनाते हैं, उससे पेट्रोलियम बनता है, उससे प्लास्टिक बनती है। तो वो चीज़ हमारे मंदिर के लिए मान्य नहीं है, तो प्लास्टिक प्लीज अवॉइड कीजिए। उसके अलावा पत्थर की बात करें तो पत्थर के अंदर नेचुरल स्टोन मार्बल आता है। आजकल कोरियन बहुत चल रहा है। कोरियन एक आर्टिफिशियल पत्थर मान लीजिए आप, लुक बिल्कुल मार्बल का आता है। और उसके अलावा वुड, वुड में भी जो लकड़ी इसमें द्रव्य होता है, जिसके अंदर से दूध टाइप कुछ निकलता है, जैसे कि आपकी रबर की लकड़ी, और जो लकड़ी में कांटे होते हैं जैसे बबूल की लकड़ी, ये लकड़ी नहीं यूज करनी चाहिए। उसके अलावा आप लकड़ी यूज कर सकते हैं। ये बना है टीक वुड में, सागवान की लकड़ी में। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाता है कि मंदिर किस चीज का होना चाहिए। ये बहुत सिंपल है, लॉजिकल है और समझने के लिए बहुत आसान है। हम काम करते हैं लकड़ी में, हम पत्थर के मंदिर या कोरियन के मंदिर नहीं बनाते। ये लकड़ी का सागवान का मंदिर है जो आप देख रहे हैं। और प्लेन एरियाज के अंदर ये प्लेटफॉर्म, ये टीक प्लाई का यूज होता है। तो प्लेटफॉर्म, छत, ड्रॉर के अंदर का हिस्सा, बाकी सारा इसके अंदर टीक वुड का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं डिजाइन की। देखिए हमारे घर का एक स्वरूप है, एक थीम है। काफी लोग बहुत मॉडर्न थीम में जाते हैं और काफी लोग बड़े क्लासिकल थीम से अपना घर डिजाइन करते हैं। तो हमारे पास क्लासिकल के अंदर बहुत हैवी कार्विंग के मंदिर हैं। मैं आपको, अगर आप स्क्रीन पर देखें, बहुत सारे मंदिर के डिजाइन चल रहे हैं। ये सब डिजाइन बने हैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार, और पूरी दुनिया में डिलीवर हुए हैं। तो जैसा आप चाहेंगे वैसा बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये मंदिर है एक मॉडर्न डिजाइन की तरफ, और इसमें मॉडर्न के साथ साथ हमने यूज किया है एलईडी का। एलईडी लाइट आप बैक में देखिए, ओम का बहुत सुंदर डिजाइन है। मैं लाइट बंद करता हूं और आपको इसका लुक दिखाई देगा। ये लाइट मैंने बंद की और अब लाइट ऑन करता हूं। ये लाइट ऑन करने के बाद लुक है, बहुत बहुत सुंदर लगता है। मेरे अपने घर के मंदिर में लगा हुआ है और इस तरह से ओम का डिजाइन एलईडी लाइट आपकी बैक में फ्लैश कर रही है, बहुत सुंदर लुक आता है। तो ये एक फ्यूजन है ये कार्विंग के साथ, सिंपल कार्विंग, प्लेन कार्विंग है इसके अंदर, इसके साथ हमारा मॉडर्न टेक्निक का एलईडी का, और इसमें आप और एलईडीज लगाना चाहें, कुछ और मॉडिफिकेशन कराना चाहें तो वो सब मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। तो ये बात हो गई डिजाइन थीम की। बहुत क्लासिकल डिजाइन आपको हैवी कार्विंग में चाहिए, पूरा गोपुरम शिखर के साथ, डोर के साथ, वो ही बनता है, और मॉडर्न थीम का मंदिर भी आपके सामने है। उसके अलावा बात करते हैं मंदिर के अंदर गर्भगृह की। गर्भगृह में दो तरह से चीजें होती हैं। आप यहाँ पर ये स्टेप्स देख रहे हैं, स्टेप्स लगती हैं या फिर शेल्फ्स भी लगती हैं, जो आप साइड में शेल्फ्स लगा सकते हैं। देखिए अगर इन शेल्फ्स की मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, तो ये 3 इंच की इसकी शेल्फ की हाइट है और इसकी डेप्थ है लगभग 7 इंच। तो 3 इंच और 7 इंच की हमने यहाँ कॉम्बिनेशन बनाए हैं। ये ऊपर नीचे हो सकती हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का ये है कि जो भी मूर्ति आप नीचे वाली शेल्फ पर रख रहे हैं, उसकी हाइट शेल्फ की हाइट से ज्यादा होनी चाहिए। बहुत सिंपल समझिए कि अगर यहां पर मेरे एक देवता बैठे हैं, तो उनके पैर और मेरी नीचे वाली मूर्ति का सर एक लेवल पर नहीं होना चाहिए, और ना दूसरी मूर्ति का सर उनके पैरों से नीचे होना चाहिए। तो इस लेवल पर जो आप मूर्ति रखेंगे, उसका सर, उस मूर्ति का सर ऊपर आना चाहिए। तो 3 इंच की हाइट है तो 4 या 5 इंच की आप मूर्ति यहां रखिए, नहीं तो आप शेल्फ को उसी हिसाब से डाउन बनवाइए। ये शेल्फ का कॉन्सेप्ट है, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। तो ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि देवताओं को सही स्थान देना, उचित स्थान देना, सम्मान के साथ स्थान देना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें भी कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो ये हो गया आपका शेल्फ का। ड्रॉर का मैंने आपको बताया, ड्रॉर का और कैबिनेट का आप जैसे चाहें वैसे बन जाएगा डिजाइन। भोग ट्रे का मैंने आपको बताया, भोग ट्रे दिया ट्रे का कॉम्बिनेशन। गर्भगृह का अंदर का डिजाइन मॉडर्न सेटअप के साथ, क्लासिकल सेटअप के साथ। बैक में आप कार्विंग चाहें, आपको डाउन लाइट लगानी है, ऊपर से एलईडी लगानी है, बैक डिजाइन नहीं चाहिए। अगर आप पीछे पूरी फोटो लगा रहे हैं तो बैक का डिजाइन दिखेगा ही नहीं, तो बैक का डिजाइन आपको चाहिए ही नहीं। पूरी फोटो लगाइए, टॉप से एलईडी लगाइए, आपका मंदिर अंदर से पूरा इल्यूमिनेट, पूरा रोशनी उजाला हो जाएगा। शिखर का मैंने आपको बताया कि शिखर में आपको जैसे भी आपको बनवाना है, 3 शिखर हो, गोपुरम हो, वेंकटेश्वरा मंदिर की तरह आपको गोपुरम चाहिए, वो डिजाइन भी हमारे पास है। बहुत सारे डिजाइन हैं, इतने सारे डिजाइन, इतने साइज में हमने बनाए हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। और लगभग 500-550 वीडियो मंदिर की यूट्यूब चैनल पे मैंने डाली है, डिफरेंट साइजेस में, डिजाइन में। और बात करते हैं अब कलर की। कलर हमारे पास लगभग सब कलर्स है। एक नेचुरल फिनिश होती है, लकड़ी की आप बात कर रहे हैं तो लकड़ी का नेचुरल कलर होता ही है। नेचुरल के अलावा वॉलनट के अंदर कलर्स आते हैं। शेड, एक शेड अप डाउन आप कर सकते हैं, थोड़ा डार्क थोड़ा लाइट, वो आप बता सकते हैं। पॉलिश के अंदर 4-5 मेजर कलर होते हैं, वॉलनट, लाइट वॉलनट, डार्क वॉलनट, उसके अलावा चेरी, महोगनी, ये सब कलर चलते हैं। ब्लैक नहीं होता मंदिर, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मंदिर काला नहीं होता। भगवान को हम काले घर में नहीं रखते, तो मंदिर काला मत करवाइए। काफी लोग जो विदेश में हैं उनको एबनी कलर करके वो मंदिर भेज देते हैं। एबनी कोई कलर नहीं होता, एबनी मंदिर नहीं होता। तो एक ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पेंट कलर्स के अंदर गोल्ड, एंटीक गोल्ड, व्हाइट, कॉपर, आपका प्लेन गोल्ड, गोल्ड लीफ, सिल्वर लीफ, सब ऑप्शंस हम बना चुके हैं। इन सब ऑप्शंस की वीडियोस, सब ऑप्शंस की फोटोज हमें हमारी वेबसाइट पे और यूट्यूब पे आपको डिटेल में मिलेंगी। तो जो कलर आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से अच्छा जा रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, वो आप चूज कीजिए और वो आपके घर के लिए हम बनाकर देंगे। सबसे मुख्य बात यह है कि भगवान का घर हमारे घर से सुंदर होना चाहिए। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, जिनकी वजह से सब कुछ है, हम उनके लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए, उनके लिए सबसे अच्छा करें तो हमें भी अंदर से संतुष्टि रहेगी। आखिरी बात प्राइस की। प्राइस हम देते हैं रिक्वायरमेंट समझने के बाद, क्योंकि 99% मंदिर कस्टमाइज होते हैं। आप रिक्वायरमेंट देते हैं, हम समझते हैं, एक प्राइस निकालते हैं काम के हिसाब से और आपको हम प्राइस देते हैं। लेकिन प्राइस होता है फैक्ट्री प्राइस, क्योंकि हम खुद बना रहे हैं और आपके घर डिलीवर कर रहे हैं। तो कोई कमीशन एजेंट, कोई ट्रेडर, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट बीच में नहीं है। तो बेस्ट प्राइस मिलता है आपको आर्सन वुड्स से, डायरेक्टली आपके घर तक डिलीवरी के साथ और आपकी पसंद का मंदिर। लास्ट डिलीवरी हम करते हैं ऑल ओवर इंडिया। हमने जम्मू कश्मीर से लेकर टांगा वैली, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक कि पोर्ट ब्लेयर, अंडमान तक डिलीवर किया है। इंडिया का हर कोना डिलीवर किया है और 55 कंट्रीज, 55 देशों में ऑलरेडी हम डिलीवर कर चुके हैं सनातन धर्म के फॉलोअर्स, सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए। और हमारी वेबसाइट पे आप टेस्टिमोनियल्स में देखेंगे तो आपको दिखेगा हजारों मंदिर हमने डिलीवर किए हैं और वो पहुंचने के बाद कैसे लगते हैं और कैसे लोगों ने पसंद किया है, कैसे डिजाइन करवाया है। तो अपना मंदिर डिजाइन कीजिए आप अपनी पसंद के हिसाब से। बेसिक्स मैंने डिफाइन किए हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, वास्तु का पॉइंट हो, कुछ भी आप समझना चाहें, नंबर आपके सामने है, प्लीज कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। हजारों मंदिर बना चुके हैं हम, बड़े मंदिर के लिए, आश्रम के लिए, घर के लिए और पूरी दुनिया में डिलीवर किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस मंदिर के मामले में काफी बड़ा हो चुका है और डिजाइन आपके सामने वेबसाइट पर है ही। नंबर आपके सामने है, प्लीज कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।